हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। माय नेम इज आनंद प्रकाश। आज मैं 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसमें ट्री का अर्थ 3, गॉन का अर्थ कोण और मेट्रॉन का अर्थ माप होता है। अर्थात त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुजों की माप होता है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच दूरियां मापने में करते थे। आज भी त्रिकोणमिति का प्रयोग इंजीनियरिंग और तकनीक विज्ञान में किया जाता है। इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष करेंगे, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज को छात्रांकित करते हैं। ये ए बी सी है और ये 90 डिग्री है। क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं कर्ण कहलाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और शेष 2 भुजाओं में एक भुजाएं लंब कहलाती है तथा दूसरी भुजाएं आधार कहलाती है। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है तथा लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे शॉर्ट में हम एच भी लिखते हैं और लंब को शॉर्ट में पी लिखते हैं तथा बेस को शॉर्ट में बी लिखते हैं। तो समकोण त्रिभुज के इस 3 भुजाओं में एक रिलेशन होती है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर को बराबर होता है, जिसमें हम हाइपोटेनस को एच से सूचित कर रहे हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर अर्थात पी का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर अर्थात बी का स्क्वायर। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए इसमें हम 2 फॉर्मूला इसे डिराइव करते हैं। एक लंब निकालने के लिए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और दूसरा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, आज इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। जैसे यदि साइन ए दिया हो और कॉस ए दिया हो और टैन ए दिया हो, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है पी बी पी और एच एच बी। अर्थात इसको शॉर्ट में याद करने के लिए होता है कि साइन ए बराबर पी बाई एच होता है और कॉस ए बराबर बी बाई एच होता है और टैन ए बराबर पी बाई बी होता है। अर्थात इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं कि पंडित बीरबल प्रसाद या हरे हरे बोल। पंडित बीरबल प्रसाद हरे हरे बोल, इसको शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए होता है, लेकिन इसको अभी हम एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। दूसरा कॉस ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा या आसन भुजा। संलग्न भुजा को ही आसन भुजा कहा जाता है। तो यहाँ कोण ए की संलग्न भुजा बोलिए या आसन भुजा बोलिए। तो कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। तीसरा अनुपात हम ले रहे हैं tan a इज इक्वल टू कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा।
तो चलिए बच्चों, हम पहले आपको इसमें एक नया टर्म दिख रहा होगा, सम्मुख और संलग्न। एक बात मैं आपको बता दूं कि संलग्न को ही हम आसन भुजाएं कहते हैं और सम्मुख भुजाएं का अर्थ हम और संलग्न भुजाएं का अर्थ समझा देते हैं। कोण ए के सामने जो भी भुजाएं होगी उसे हम सम्मुख भुजाएं कहेंगे, या कोण बी लेते हैं तो कोण बी के सामने वाली जो भुजाएं होगी उसे सम्मुख भुजाएं कहेंगे। जैसे कोण ए लेते हैं तो कोण ए की सामने वाली भुजा क्या है, बीसी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यानी कोण ए की सम्मुख भुजाएं बीसी है। इसी प्रकार कोण बी की सामने वाली भुजाएं एसी है, जिसे हम कोण बी का सम्मुख भुजा एसी कह सकते हैं। उसी तरह से हम संलग्न भुजा या आसन भुजा को हम समझ सकते हैं। संलग्न भुजा में यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। यदि हम कोण ए के सापेक्ष लेते हैं तो ये सम्मुख भुजा हो रही है कोण ए का, तो ये संलग्न भुजा होगी, यानी जिस पर वो कोण टिका हुआ है, यानी इस पर टिका हुआ है। अगर हम कोण बी को लेते हैं तो कोण बी के सामने वाली भुजा ये होगी, तो ये सम्मुख भुजा होगी, लेकिन संलग्न भुजा इसकी बीसी होगी, क्योंकि ये यदि देखिए तो ये किस पर आ रही है, बीसी पे आ रही है। अब हम चलते हैं कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, 3 अनुपात बताया और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, जिसमें 3 और बताएंगे जो ठीक इसके अपोजिट होती है। साइन ए का अपोजिट कॉसेक ए होता है और कॉस ए का अपोजिट सेक ए होता है, तथा टेन ए का अपोजिट कॉट ए होता है। यानी अपोजिट का मतलब हुआ जैसे ही हम यहाँ कॉसेक ए लिखेंगे तो कर्ण ऊपर चली जाएगी और कोण ए की सम्मुख भुजा नीचे चली आएगी। ठीक उसी प्रकार कॉस ए का अपोजिट यदि यहाँ सेक ए लिखते हैं तो कर्ण ऊपर चली जाएगी और कोण ए की संलग्न भुजा नीचे चली आएगी। टेन ए का अपोजिट कॉट ए होता है, जैसे ही कॉट ए लिखेंगे तो कोण ए की संलग्न भुजा ऊपर चली जाएगी और कोण ए की सम्मुख भुजा नीचे चली आएगी। तो चलिए हम इसको लिख कर ही बता देते हैं। कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। ये साइन का अपोजिट है। अब कॉस का अपोजिट सेक ए, तो कॉस ए में था कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण, अब ठीक इसका उल्टा कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक उसी प्रकार टेन का उल्टा बताए थे, कॉट ए होता है, तो उसमें टेन ए में था कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। तो चलिए बच्चों, आप लोग समझ ही गए होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अब मैं ये जो संक्षिप्त नाम लिखा था इसका थोड़ा सा मैं फुल नाम बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये साइन जो है ये एक संक्षिप्त नाम है, ये इसको हम लोग संक्षेप में लिखते हैं साइन। इस साइन का मतलब कुछ नहीं होता है और इसका पूरा नाम होता है साइन, SINE साइन। और दूसरा मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस बताया था, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। और तीसरा जो मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात था वो टेन था, जिसका पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट होता है। तथा तीसरा था कॉट, जिसका पूरा नाम को टेंजेंट होता है। तथा साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, इसका पूरा नाम कोसेकेंट होता है। तथा सेक जो कॉस का उल्टा होता है इसका पूरा नाम सेकेंट होता है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब संक्षिप्त नाम है और ये इसका पूरा नाम है। यानी साइन का पूरा नाम साइन होता है और कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है, कोसे का कोसेकेंट होता है और सेक का सेकेंट होता है। जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। जैसे मैंने वहां आप लोगों को जो पी 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 बी पी और एच एच बी जो बताया था, ठीक उसी प्रकार कॉट का फॉर्मूला जो होता है यहां से ले चलते हैं साइन से। साइन का जो होता है पी बाई एच होता है, कॉस का बी बाई एच होता है, टेन का पी बाई बी होता है
और कॉट का जो सिक टैन का उल्टा है, तो ये p बाई बी है, तो ये b बाई पी हो जाएगा। और कॉसेक जो साइन का उल्टा है, यानी कि ये p बाई एच है, तो कॉसेक h बाई पी हो जाएगा। और सेक जो कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या है, b बाई एच है, तो सेक क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा।